तो अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक कार्रवाई। तो सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है? तो हमने देखा कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है, तो सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम सभी लोगों को सिर्फ औपचारिक समानता दे दें, औपचारिक रूप से सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो क्या औपचारिक रूप से सिर्फ स्वतंत्रता समानता देने से सभी लोगों को समानता मिल जाती है? तो इसीलिए, क्योंकि अगर हम सभी लोगों को समानता दे देते हैं बट फिर भी वो जो है सभी लोगों के लिए समानता नहीं होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि सकारात्मक कार्रवाई क्या है? ये सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई जाती है। जैसे हमारे हमारे देश में जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे कई देशों में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया, लेकिन हमारे देश में आरक्षण किया गया। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई एक गरीब आदमी है, अगर एक गरीब आदमी है, वो गांव में रहता है, तो अगर तो वो आदमी गांव में रहता है, उसके बच्चे क्या हैं, उसके बच्चे उनको जो है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्यों? अगर हम वहीं देखते हैं, अगर कोई अच्छा आदमी है, शहर में रहता है, क्या होता है उसके साथ कि उनके बच्चों को क्या होती है, सभी चीज़ मिलती है। जैसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल मिलते हैं, पढ़े लिखे माँ बाप मिलते हैं, तो बच्चों को उधर वहाँ से भी हेल्प मिलती है। लेकिन वहीं एक बच्चा अगर गांव में रह रहा है, वो बच्चा अपने गांव में रहता है, उसे तो वो बच्चा गांव में रहता है, गांव के स्कूलों में पढ़ता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसके पास सही से साधन भी नहीं है। उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए सही से साधन नहीं है, प्लस उसे स्कूल से आने के बाद फिर घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है अपने माँ बाप के। बहुत ही छोटे परिवार से वो बच्चा आता है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त साधन, जो सारी चीज़ें चाहिए, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब उस बच्चे को नहीं मिल पा रही है, तो क्या वो उस बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकता है? लेकिन हमारे समानता के अधिकार में क्या है, सभी लोगों को हमें समान मानना है। तो अगर एक नौकरी के लिए, मान ले एक नौकरी के लिए क्या होता है, एक नौकरी करने के लिए सभी को सेम कंपटीशन देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा वो शहर में रह रहा है, जिसे वो सारी सुविधाएं मिल रही है, क्या जो वो बच्चा जो जिसे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, अगर हम उसके साथ उसका कंपटीशन करवाएं, तो क्या ये सही होगा? तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा है उसको जो सारी चीज़ें, जो सुविधाएं उसके विकास के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे कर पाएगा? अगर हम दोनों का कंपटीशन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे के पास सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई के लिए सारी चीज़ें नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, उसके पास टाइम भी नहीं मिल पाता। वो स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद फिर अपने माँ बाप के साथ काम करता है, तो उसको लिए पढ़ाई के लिए जो सही जो टाइम चाहिए वो नहीं है, जो सारी चीज़ें जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें वो नहीं है, जो पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा बुक चाहिए, तो उन सब चीज़ों में खर्च होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, सभी लोग तो समान हैं, इसीलिए अगर कोई भी नौकरी पानी है तो उस नौकरी के लिए क्या है, कंपटीशन है, अब उसके प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा उस बच्चे के साथ जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे नोट्स उपलब्ध हैं, प्लस गाइड करने के लिए उसके पास शिक्षित माँ बाप होते हैं। तो अगर हम उसके साथ उसके कंपटीशन करवाएं तो ये सही नहीं होगा, ये समानता नहीं होगा। तो कई बार हमें समान लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, उसे कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। जैसे अब वो बच्चा जिसे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उसे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसे आरक्षण देना। तो इससे क्या होगा कि वो भी आगे बढ़ पाएगा। मतलब दोनों को समान लाने के लिए क्या होता है, हम कुछ आरक्षण का प्रावधान करते हैं। तो सकारात्मक कार्यवाही वही है कि सकारात्मक कार्यवाही में सिर्फ औपचारिक रूप से जो समानताएं देना है ये पर्याप्त नहीं है, और समानता को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, और समानता को दूर करने के लिए हमें कई कदम उठाने पड़ते हैं, जो कि ये दोनों को समान लाने के लिए है। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही कई रूप में हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने की नीतियां हो सकती है। ये वही है जो अभी मैंने बताया कि क्या है, जो वंचित समुदाय हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अब क्या है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से अनपढ़ है, उन्हें नहीं वैसी सुविधाएं प्राप्त है। तो अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले से पढ़े लिखे हैं, जिनमें पहले से सारी जानकारी, अगर उसके साथ कंपटीशन करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फेल होना ही है। तो क्या है, उसके लिए हमें इन्हें भी आगे लाना पड़ेगा,
तो इन सब लोगों को अगर जो वंचित समुदाय हैं उन्हें आरक्षण देना, छात्रवृत्ति देना, ये सारी चीज़ें क्या है दोनों को समान लाने के लिए। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वंचित समुदाय को कुछ विषय कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनके लिए, तो ये नहीं कह सकते हम कि ये विशेष अधिकार प्राप्त है या कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो वही चीज़ है इसमें सकारात्मक कार्यवाही में जो उनके लिए एक्स्ट्रा करते हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का स्थान या कोटा नीति को अपनाया है। हमारे देश में क्या है, वंचित समुदाय के लिए शिक्षा में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र है। इस नीति को इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। हमारे समाज में क्या है कि कुछ समूह जो है, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके साथ स्टार्टिंग से ही जो है गलत बर्ताव करते आए गए, उन्हें नीचा समझा जाता था, जो कि बहुत गलत है। और इसी वजह से वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। लेकिन उनको समान लाने के लिए, बाकी लोगों के साथ समान रखने के लिए क्या है, उन लोगों को कुछ जो है कुछ समान अवसर देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें क्या आरक्षण दिया गया है। शिक्षा में उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो लोग भी जो है वो आगे आ सके। तो अगर हम समान लाना चाहते हैं, समाज में सभी लोगों को इक्वल करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस तरह का जो विशेष आरक्षण देते हैं उन लोगों को, यह आवश्यक है। ये काफ़ी हद तक आवश्यक है क्योंकि वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो उन लोगों को भी बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए ये चीज़ें जो की गई है, बाकी लोगों के समान लाने के लिए उनके साथ की गई है। लेकिन क्या है, इसमें ये होता है कि कई बार लोग जो है इसका विरोध करते हैं, आरक्षण का। अब आरक्षण का विरोध वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम जो वो वंचित समूह हैं उसे हम आरक्षण जो दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे, अब अगर हम ये करते हैं कि आरक्षण दे देते हैं कि अगर जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से उसको सारी सुविधाएं मिल रही है तब वो पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा जिसके पास सारी सुविधाएं नहीं है तो पढ़ रहा है। तो दोनों के बीच अगर हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो जिसके पास सारी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, और अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो क्या होगा, फिर नौकरी किसे मिलेगी? जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो क्या होगी, जाहिर सी बात है उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन तो क्या होगा, ये समानता नहीं है। हमें दोनों को पहले बराबर लाना होगा, तब अगर दोनों में हम कंपटीशन करवाएं, उसे भी वही सारी चीज़ें उपलब्ध हो, उसे भी पढ़ने के लिए सारे नोट्स उपलब्ध हो पढ़ने के लिए उसे, तो क्या होगा इससे कि जब दोनों के पास पढ़ने के लिए, दोनों ने समान पढ़ाई की है, इक्वल टाइम है दोनों के पास, जब दोनों ने पढ़ाई सेम की है, उसके बाद अगर हम दोनों में कंपटीशन करवाते हैं तो ये सही होगा। तो इसीलिए जो है, लेकिन अगर हम ये आरक्षण कर देते हैं तो आरक्षण में क्या है, अगर जो बच्चा जिसके पास भी उस तरह की सुविधाएं नहीं है, अगर हम उसे करते हैं कि अगर वो कम मार्क्स लाता है तो भी उसे नौकरी मिल जाएगी, तो इससे क्या है कि जो बच्चा बड़ी मेहनत करके दिन रात करके पढ़ाई कर रहा है, भले ही उसके पास सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन वो भी तो मेहनत करके पढ़ रहा है, फिर क्या होता है वो उसके साथ गलत हो गया। क्योंकि जब वो उतनी मेहनत करके पढ़ रहा है तो बाकी लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, उससे कम मेहनत कर रहे हैं, उसको उससे पहले ही नौकरी मिल जाती है, तो उसे ये लगता है कि गलत है। तो कई बार इसका विरोध किया जाता है, जो आरक्षण की नीति अपनाई गई है इसका विरोध भी कई लोग करते हैं। उनका मानना ये है कि ये आरक्षण देने की वजह से क्या होता है कि जो उन लोगों के अधिकार का हनन होता है जो जिन्हें ये आरक्षण नहीं दिया गया। तो इसीलिए अगर हम समाज में रहते हैं, तो समाज में अगर आरक्षण भी दिया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है तो वो देख कर करना पड़ता है कि कई बार अगर हम सिर्फ उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए इतना ही उन्हें छूट दी जानी चाहिए ताकि वो उसके बराबर आ सके, और हमें इतना ज़्यादा ना कर दें कि कहीं ये लोग आरक्षण लेकर फिर वो लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाएं कि उल्टा हो जाए कि बाकी लोग जो है वो वंचित रह जाएं अपने अधिकारों से। तो अगर इस तरह के आरक्षण दी जाती है या फिर ऐसा कोई भी काम किया जाता है तो ये चीज़ ध्यान में रख कर करनी चाहिए कि उन्हें इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दे दिया जाए कि बाकी लोग जो है वो वंचित हो जाएं। तो इसीलिए जो ये सकारात्मक कार्यवाही आप लोग समझ गए होंगे, सकारात्मक कार्यवाही का मतलब ही यही है कि सकारात्मक कार्यवाही मतलब जो लोग समान नहीं पहुंच पा रहे हैं, समानता का अधिकार सिर्फ औपचारिक रूप से ना दिया जाए, उन लोगों को बराबर लाने के लिए कुछ किया जाए,
लेकिन इस हद तक किया जाए कि वो लोग इतने ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं, उन्हें इस हद तक विशेषाधिकार दिया जाए ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके समाज में। इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दिया जाए कि वो कुछ ज़्यादा ही विशेष बन जाए और बाकी लोग जो है वो वंचित रह जाए अपने अधिकारों से। तो ये था आपका समानता में सकारात्मक कार्रवाई। और अब यहाँ देखिए इसके बाद समानता के उद्देश्य से जुड़े, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बाकी लोग हैं जिन साथ रंग भेद या फिर जाति व्यवस्था के आधार पर या फिर कुछ इस टाइप के जो बर्ताव किए जाते थे जिसके आधार पर उन्हें दबाकर रखा जाता था, दूसरे लोगों के समान नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म की जाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए समानता के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए, कि बाकी सारी चीज़ें जो उन्हें ख़त्म की जाए, ना कि कुछ अलग बर्ताव किया जाए, किसी को इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दिया जाए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे उसी टाइप से कि जैसे अगर किसी को ज़्यादा विशेष अधिकार मिल जाता है तो वो ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रख कर करना चाहिए कि विशेष अधिकार भी एक हद तक दिया जाए, आरक्षण दिया जाए तो इस हद तक कि वो लोग बस उससे बराबर आ सके। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा ही विशेष अधिकार होने के कारण दूसरे लोगों को दबाने लगे या दूसरे को उससे नुकसान हो। तो अब बढ़ेंगे हम समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। अब समानता के लिए नारीवादी कई आंदोलन हुए, नारीवादियों ने आंदोलन किए समानता के लिए कि नारियों को भी जो है पुरुष के समान समझा जाना चाहिए, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है नारियों के साथ वैसा बर्ताव ना किया जाए कि उन्हें पुरुष से अलग समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर नारी है तो वो बाहर नहीं जा सकती, नारी है तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें जो की जाती है उस सब के खिलाफ नारीवादी विचारकों ने जो है कई बार आंदोलन किए हैं। तो 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया नारीवादियों ने। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसी अधिकार पुरुषों को हासिल थे। जैसे कई देश हैं, हमारे देश में तो स्टार्टिंग से ही जब से सभी को मताधिकार मिला है तो स्त्री पुरुष दोनों को मत देने का अधिकार था। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था, स्त्रियों को मत देने का अधिकार भी नहीं था। तो नारीवादियों ने क्या मत देने के अधिकार के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसके लिए भी आंदोलन किया। प्लस काम करने के लिए जो है काम करने के लिए भी जिस तरह से पुरुषों को अधिकार हासिल है उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अगर काम करना चाहती है तो बाहर जाके काम कर सके। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चों को संभालना या घर को संभालना ना हो। नारीवादी आंदोलन जो हुआ, उन लोगों का मानना था कि नारी जो है, नारी भी पुरुष के समान है। नारी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा करे, अगर नारी बच्चों को देखती है तो ये काम पुरुषों का भी उतना ही होना चाहिए जितना कि नारी का होता है। तो नारियों को भी बाहर जाकर काम करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों के उपयोग में लाने में विशेष सुविधा की आवश्यकता है। अब अगर नारियाँ, तो इन्होंने क्या किया, नारीवादी आंदोलकों ने, इन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी करने के अधिकार की मांग की। अब अगर महिलाएं नौकरी करती है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि कुछ विशेष अधिकार अगर हम देते हैं समानता के लिए, अगर दूसरे लोगों को बाकी लोगों के समान लाने के लिए जो के वंचित हैं, तो उन्हें अगर बाकी लोगों के समान लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो वो सही है। तो इसी प्रकार से जैसे महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं नौकरी करती है तो उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब महिलाओं ने नौकरी करना शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कुछ विशेष ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिसकी वजह से वो समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपना काम करने में वो सक्षम हो। जैसे कि अगर महिला है तो उन्हें मातृत्व अवकाश और स्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। अगर कोई महिला कार्य करती है कहीं ऑफिस में तो उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से उन्हें काम करने में आसानी होगी। इसी प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना
वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। अगर महिलाओं को अगर इस तरह की सुविधा महिलाओं को ना दी जाए नौकरी करने में, तो क्या होगा, वो महिलाएं जो है वो नौकरी नहीं कर पाएंगी सही से। अगर उन्हें मातृत्व के समय अवकाश नहीं दिया जाएगा, अगर वो महिलाएं हैं, अगर वो ऑफिस जाती हैं, वो बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगी, तो उनको क्या होगा, उनके कार्यस्थल पर अगर बालवाड़ी की सुविधा हो ताकि उनके बच्चे भी साथ में रह सके, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। अगर कोई महिला है, वो कॉल सेंटर में काम करती है, अब उसे रात में घर वापस आना पड़ता है, तो अगर वो महिला है, उसके लिए अगर उसके रास्ते में आने के लिए किसी गाड़ी का प्रावधान कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह का अगर विशेष अधिकार महिलाओं के लिए दिया जाता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये विशेष अधिकार है या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया गया है, क्योंकि महिलाओं को भी पुरुष के समान लाने के लिए ये करना आवश्यक है। तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह से जो इस तरह से जो कार्य किया जाता है, तो इसमें कई लोग जो हैं इसे ये गलत मानते हैं, उन इसका विरोध करते हैं कि अगर विशेष अधिकार दिया जाता है तो ये अगर सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर वंचित लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है तो बाकी लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। तो इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, विशेष अधिकार देना जो है ये गलत है। अगर हम दूसरों को विशेष अधिकार दे रहे हैं तो ये समानता का हनन हो रहा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि सभी लोग तो समान हैं, तो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शोषण का जन्म होगा। अगर ज़्यादा इन्हें विशेष अधिकार दे दिया गया तो ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, फिर बाकी लोग जो उनके साथ गलत होगा। तो कई बार जो है क्या है, हमें अगर हम देते हैं, विशेष अधिकार देना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना है कि किस स्थिति में उन्हें विशेष अधिकार दिया जा रहा है, कहाँ तक उनके लिए विशेष अधिकार देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ हमें देख लेनी चाहिए। तो यही चीज़ थी हमारी सकारात्मक कार्यवाही और विशेष अधिकार जो दिया जाता है, उनके साथ जो विशेष बर्ताव किया जाता है वो कहाँ तक किया जाए और कहाँ ना किया जाए, ये भी एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो हम यहाँ एक बार देख लेते क्या है। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचने की एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव ज़रूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की ज़रूरत है, क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचना को जन्म न दे। अभी जैसा मैंने बताया कि हमें दूसरों समाज में अगर सभी लोग रहते हैं तो जो वंचित वर्ग हैं उसे बाकी लोगों के समान लाने के लिए जो है कुछ विशेष बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। लेकिन ये विशेष बर्ताव यहीं तक ठीक है जहाँ तक कि वो सभी लोगों को, बाकी दूसरे लोगों पर शोषण न करने लगे, अथवा वह विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। मतलब कि उन्हें इतना ज़्यादा न विशेष बर्ताव किया जाए उनके साथ कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बन जाए और बाकी लोगों को जो है दबाने लगे, बाकी लोगों के साथ शोषण करने लगे। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। विशेष बर्ताव जो है बस यहीं तक होना चाहिए कि जिससे एक समाज में जो एक समतामूलक समाज को बढ़ावा मिल सके, जिसमें सभी लोग समान हों। विशेष बर्ताव का मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा विशेष अधिकार दे दिया जाए कि वो दूसरे लोगों का शोषण करे। विशेष अधिकार और ये जो सकारात्मक कार्रवाई है, ये यहीं तक ठीक है जहाँ तक हम सभी लोगों को समाज में समान लाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया ये समानता का चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ। तो अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक कार्रवाई। तो सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है। तो हमने देखा कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है, तो सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम सभी लोगों को सिर्फ औपचारिक समानता दे दें, औपचारिक रूप से सभी को समानता का अधिकार है, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो क्या औपचारिक रूप से सिर्फ स्वतंत्रता समानता देने से सभी लोगों को समानता मिल जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि अगर हम सभी लोगों को समानता दे देते हैं बट
फिर भी वो जो है सभी लोगों के लिए समानता नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि सकारात्मक कार्रवाई क्या है, ये सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई जाती है। जैसे हमारे हमारे देश में जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया। जैसे कई देशों में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया, लेकिन हमारे देश में आरक्षण किया गया। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई एक गरीब आदमी है, अगर एक गरीब आदमी है, वो गांव में रहता है, तो अगर तो वो आदमी गांव में रहता है, उसके बच्चे क्या हैं, उसके बच्चे उनको जो है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्यों? अगर हम वहीं देखते हैं, अगर कोई अच्छा आदमी है, शहर में रहता है, क्या होता है उसके साथ कि उनके बच्चों को क्या होती है, सभी चीज़ मिलती है। जैसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल मिलते हैं, पढ़े लिखे माँ बाप मिलते हैं, तो बच्चों को उधर वहाँ से भी हेल्प मिलती है। लेकिन वहीं एक बच्चा अगर गांव में रह रहा है, वो बच्चा अपने गांव में रहता है, उसे तो वो बच्चा गांव में रहता है, गांव के स्कूलों में पढ़ता है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसके पास सही से साधन भी नहीं है। उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए सही से साधन नहीं है, प्लस उसे स्कूल से आने के बाद फिर घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है अपने माँ बाप के। बहुत ही छोटे परिवार से वो बच्चा आता है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त साधन, जो सारी चीज़ें चाहिए, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब उस बच्चे को नहीं मिल पा रही है, तो क्या वो उस बच्चे के साथ कंपटीशन कर सकता है? लेकिन हमारे समानता के अधिकार में क्या है, सभी लोगों को हमें समान मानना है। तो अगर एक नौकरी के लिए, मान ले एक नौकरी के लिए क्या होता है, एक नौकरी करने के लिए सभी को सेम कंपटीशन देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा वो शहर में रह रहा है, जिसे वो सारी सुविधाएं मिल रही है, क्या जो वो बच्चा जो जिसे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, अगर हम उसके साथ उसका कंपटीशन करवाएं, तो क्या ये सही होगा? तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा है उसको जो सारी चीज़ें, जो सुविधाएं उसके विकास के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे कर पाएगा? अगर हम दोनों का कंपटीशन करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे के पास सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई के लिए सारी चीज़ें नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, उसके पास टाइम भी नहीं मिल पाता। वो स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद फिर अपने माँ बाप के साथ काम करता है, तो उसको लिए पढ़ाई के लिए जो सही जो टाइम चाहिए वो नहीं है, जो सारी चीज़ें जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें वो नहीं है, जो पढ़ाई के लिए नोट्स चाहिए, अलग से एक्स्ट्रा बुक चाहिए, तो उन सब चीज़ों में खर्च होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं। लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, सभी लोग तो समान हैं, इसीलिए अगर कोई भी नौकरी पानी है, तो उस नौकरी के लिए क्या है, कंपटीशन है। अब उसके प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा उस बच्चे के साथ जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारे नोट्स उपलब्ध हैं, प्लस गाइड करने के लिए उसके पास शिक्षित माँ बाप होते हैं। तो अगर हम उसके साथ उसके कंपटीशन करवाएं, तो ये सही नहीं होगा, ये समानता नहीं होगा। तो कई बार हमें समान लाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, उसे कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। जैसे अब वो बच्चा जिसे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उसे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसे आरक्षण देना। तो इससे क्या होगा कि वो भी आगे बढ़ पाएगा। मतलब दोनों को समान लाने के लिए क्या होता है, हम कुछ आरक्षण का प्रावधान करते हैं। तो सकारात्मक कार्यवाही वही है कि सकारात्मक कार्यवाही में सिर्फ औपचारिक रूप से जो समानताएं देना है, ये पर्याप्त नहीं है। और समानता को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, और समानता को दूर करने के लिए हमें कई कदम उठाने पड़ते हैं, जो कि ये दोनों को समान लाने के लिए है। देखिए, सकारात्मक कार्रवाई कई रूप में हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने की नीतियां हो सकती है। ये वही है जो अभी मैंने बताया कि क्या है, जो वंचित समुदाय हैं, जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अब क्या है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से अनपढ़ है, उन्हें नहीं वैसी सुविधाएं प्राप्त है। तो अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले से पढ़े लिखे हैं, जिनमें पहले से सारी जानकारी, अगर उसके साथ कंपटीशन करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फेल होना ही है। तो क्या है, उसके लिए हमें इन्हें भी आगे लाना पड़ेगा। तो इन सब लोगों को, अगर जो वंचित समुदाय हैं, उन्हें आरक्षण देना, छात्रवृत्ति देना, ये सारी चीज़ें क्या है, दोनों को समान लाने के लिए। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वंचित समुदाय को कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनके लिए, तो ये नहीं कह सकते हम कि ये विशेष अधिकार प्राप्त है या कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो वही चीज़ है इसमें सकारात्मक कार्रवाई में, जो उनके लिए एक्स्ट्रा करते हैं। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का स्थान या कोटा नीति को अपनाया है।
हमारे देश में क्या है, वंचित समुदाय के लिए शिक्षा में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया है। यह नीति बहुत वाद विवाद और असहमति का केंद्र है। इस नीति को इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। हमारे समाज में क्या है कि कुछ समूह जो है, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनके साथ स्टार्टिंग से ही जो है गलत बर्ताव करते आए गए, उन्हें नीचा समझा जाता था, जो कि बहुत गलत है। और इसी वजह से वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। लेकिन उनको समान लाने के लिए, बाकी लोगों के साथ समान रखने के लिए क्या है, उन लोगों को कुछ जो है, कुछ समान अवसर देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें क्या आरक्षण दिया गया है शिक्षा में। उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो लोग भी जो है वो आगे आ सके। तो अगर हम समान लाना चाहते हैं, समाज में सभी लोगों को इक्वल करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस तरह का जो विशेष आरक्षण देते हैं उन लोगों को, यह आवश्यक है। ये काफ़ी हद तक आवश्यक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो उन लोगों को भी बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए ये चीज़ें जो की गई है, बाकी लोगों के समान लाने के लिए उनके साथ की गई है। लेकिन क्या है, इसमें ये होता है कि कई बार लोग जो है इसका विरोध करते हैं, आरक्षण का। अब आरक्षण का विरोध वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम जो वो वंचित समूह हैं, उसे हम आरक्षण जो दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे, अब अगर हम ये करते हैं कि आरक्षण दे देते हैं, कि अगर जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से, उसको सारी सुविधाएं मिल रही है तब वो पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा जिसके पास सारी सुविधाएं नहीं है तो पढ़ रहा है। तो दोनों के बीच अगर हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो जिसके पास सारी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, और अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो क्या होगा, फिर नौकरी किसे मिलेगी? जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो क्या होगी, जाहिर सी बात है उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन तो क्या होगा, ये समानता नहीं है। हमें दोनों को पहले बराबर लाना होगा, तब अगर दोनों में हम कंपटीशन करवाएं, उसे भी वही सारी चीज़ें उपलब्ध हो, उसे भी पढ़ने के लिए सारे नोट्स उपलब्ध हो पढ़ने के लिए उसे, तो क्या होगा इससे कि जब दोनों के पास पढ़ने के लिए, दोनों ने समान पढ़ाई की है, इक्वल टाइम है दोनों के पास, जब दोनों ने पढ़ाई सेम की है, उसके बाद अगर हम दोनों में कंपटीशन करवाते हैं तो ये सही होगा। तो इसीलिए जो है, लेकिन अगर हम ये आरक्षण कर देते हैं, तो आरक्षण में क्या है, अगर जो बच्चा जिसके पास भी उस तरह की सुविधाएं नहीं है, अगर हम उसे करते हैं कि अगर वो कम मार्क्स लाता है तो भी उसे नौकरी मिल जाएगी, तो इससे क्या है कि जो बच्चा बड़ी मेहनत करके, दिन रात करके पढ़ाई कर रहा है, भले ही उसके पास सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन वो भी तो मेहनत करके पढ़ रहा है, फिर क्या होता है, वो उसके साथ गलत हो गया। क्योंकि जब वो उतनी मेहनत करके पढ़ रहा है, तो बाकी लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, उससे कम मेहनत कर रहे हैं, उसको उससे पहले ही नौकरी मिल जाती है, तो उसे ये लगता है कि गलत है। तो कई बार इसका विरोध किया जाता है, जो आरक्षण की नीति अपनाई गई है इसका विरोध भी कई लोग करते हैं। उनका मानना ये है कि ये आरक्षण देने की वजह से क्या होता है कि जो उन लोगों के अधिकार का हनन होता है, जो जिनके साथ ये आरक्षण नहीं, जिन्हें ये आरक्षण नहीं दिया गया। तो इसीलिए अगर हम समाज में रहते हैं, तो समाज में अगर आरक्षण भी दिया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है, तो वो देख कर करना पड़ता है कि कई बार अगर हम सिर्फ उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए इतना ही उन्हें छूट दी जानी चाहिए ताकि वो उसके बराबर आ सके, और हमें इतना ज़्यादा ना कर दें कि कहीं ये लोग आरक्षण लेकर फिर वो लोग इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाएं कि उल्टा हो जाए कि बाकी लोग जो हैं वो वंचित रह जाएं अपने अधिकारों से। तो अगर इस तरह के आरक्षण दी जाती है या फिर ऐसा कोई भी काम किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रख कर करनी चाहिए कि उन्हें इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दे दिया जाए कि बाकी लोग जो हैं वो वंचित हो जाएं। तो इसीलिए जो ये सकारात्मक कार्रवाई, आप लोग समझ गए होंगे, सकारात्मक कार्रवाई का मतलब ही यही है कि सकारात्मक कार्रवाई मतलब जो लोग समान नहीं पहुंच पा रहे हैं, समानता का अधिकार सिर्फ औपचारिक रूप से ना दिया जाए, उन लोगों को बराबर लाने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन इस हद तक किया जाए कि वो लोग इतने ज़्यादा आगे ना बढ़ जाएं, उन्हें इस हद तक विशेष अधिकार दिया जाए ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके समाज में। इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दिया जाए कि वो कुछ ज़्यादा ही विशेष बन जाए और बाकी लोग जो है वो वंचित रह जाए अपने अधिकारों से। तो ये था आपका समानता में सकारात्मक कार्रवाई। और अब यहाँ देखिए, इसके बाद समानता के उद्देश्य से जुड़े
जैसे अभी हमने पढ़ा कि बाकी लोग हैं जिन साथ रंग भेद या फिर जाति व्यवस्था के आधार पर या फिर कुछ ऐसे इस टाइप के जो बर्ताव किए जाते थे जिसके आधार पर उन्हें दबाकर रखा जाता था, दूसरे लोगों के समान नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म की जाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए समानता के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए, कि बाकी सारी चीज़ें जो उन्हें ख़त्म की जाए, ना कि कुछ अलग बर्ताव किया जाए, किसी को इतना ज़्यादा विशेष अधिकार ना दिया जाए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे उसी टाइप से कि जैसे अगर किसी को ज़्यादा विशेष अधिकार मिल जाता है तो वो ज़्यादा आगे भी बढ़ सकता है, तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रख कर करना चाहिए कि विशेष अधिकार भी एक हद तक दिया जाए, आरक्षण दिया जाए तो इस हद तक कि वो लोग बस उससे बराबर आ सके। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा ही विशेष अधिकार होने के कारण दूसरे लोगों को दबाने लगे या दूसरे को उससे नुकसान हो। तो अब बढ़ेंगे हम समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए। अब समानता के लिए नारीवादी कई आंदोलन हुए, नारीवादियों ने आंदोलन किए समानता के लिए कि नारियों को भी जो है पुरुष के समान समझा जाना चाहिए, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है नारियों के साथ वैसा बर्ताव ना किया जाए कि उन्हें पुरुष से अलग समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर नारी है तो वो बाहर नहीं जा सकती, नारी है तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें जो की जाती है उस सब के खिलाफ नारीवादी विचारकों ने जो है कई बार आंदोलन किए हैं। तो 19वीं सदी में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया नारीवादियों ने। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसी अधिकार पुरुषों को हासिल थे। जैसे कई देश हैं, हमारे देश में तो स्टार्टिंग से ही जब से सभी को मताधिकार मिला है तो स्त्री पुरुष दोनों को मत देने का अधिकार था, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था, स्त्रियों को मत देने का अधिकार भी नहीं था। तो नारीवादियों ने क्या मत देने के अधिकार के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसके लिए भी आंदोलन किया। प्लस काम करने के लिए जो है काम करने के लिए भी जिस तरह से पुरुषों को अधिकार हासिल है उसी तरह से महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अगर काम करना चाहती है तो बाहर जाके काम कर सके। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चों को संभालना या घर को संभालना ना हो। नारीवादी आंदोलन जो हुआ, उन लोगों का मानना था कि नारी भी पुरुष के समान है, नारी का काम सिर्फ के ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा करे। अगर नारी बच्चों को देखती है तो ये काम पुरुषों का भी उतना ही होना चाहिए जितना कि नारी का होता है। तो नारियों को भी बाहर जाकर काम करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों के उपयोग में लाने में विशेष सुविधा की आवश्यकता है। अब अगर इन्होंने क्या किया, नारीवादी आंदोलकों ने इन्होंने महिलाओं के लिए नौकरी करने के अधिकार की मांग की। अब अगर महिलाएं नौकरी करती है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि कुछ विशेष अधिकार अगर हम देते हैं समानता के लिए, अगर दूसरे लोगों को बाकी लोगों के समान लाने के लिए जो के वंचित हैं, तो उन्हें अगर बाकी लोगों के समान लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं तो वो सही है। तो इसी प्रकार से जैसे महिलाओं के लिए अगर महिलाएं नौकरी करती है तो उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब महिलाओं ने नौकरी करना शुरू किया तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कुछ विशेष ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिसकी वजह से वो समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, अपना काम करने में वो सक्षम हो। जैसे कि अगर महिला है तो उन्हें मातृत्व अवकाश और स्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। अगर कोई महिला कार्य करती है कहीं ऑफिस में तो उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से उन्हें काम करने में आसानी होगी। इसी प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। अगर इस तरह की सुविधा महिलाओं को ना दी जाए नौकरी करने में तो क्या होगा, वो महिलाएं जो है वो नौकरी नहीं कर पाएंगी सही से। अगर उन्हें मातृत्व के समय अवकाश नहीं दिया जाएगा, अगर वो महिलाएं हैं, अगर वो ऑफिस जाती हैं, वो बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगी, तो उनको
क्या होगा, उनके कार्यस्थल पर अगर बालवाड़ी की सुविधा हो ताकि उनके बच्चे भी साथ में रह सके तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। अगर कोई महिला है वो कॉल सेंटर में काम करती है, अब उसे रात में घर वापस आना पड़ता है, तो अगर वो महिला है उसके लिए अगर उसके रास्ते में आने के लिए किसी गाड़ी का प्रावधान कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह का अगर विशेष अधिकार महिलाओं के लिए दिया जाता है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये विशेष अधिकार है या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया गया है, क्योंकि महिलाओं को भी पुरुष के समान लाने के लिए ये करना आवश्यक है। तो जहाँ पर आवश्यक है वहाँ ऐसे कार्य करने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह से जो इस तरह से जो कार्य किया जाता है तो इसमें कई लोग जो हैं इसे ये गलत मानते हैं, उन इसका विरोध करते हैं कि अगर विशेष अधिकार दिया जाता है तो ये अगर सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है, पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर वंचित लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है तो बाकी लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। तो इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है विशेष अधिकार देना जो है ये गलत है। अगर हम दूसरों को विशेष अधिकार दे रहे हैं तो ये समानता का हनन हो रहा है जिन्हें नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि सभी लोग तो समान हैं, तो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शोषण का जन्म होगा। अगर ज़्यादा इन्हें विशेष अधिकार दे दिया गया तो ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, फिर बाकी लोग जो उनके साथ गलत होगा। तो कई बार जो है क्या है, हमें अगर हम देते हैं विशेष अधिकार देना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना है कि किस स्थिति में उन्हें विशेष अधिकार दिया जा रहा है, कहाँ तक उनके लिए विशेष अधिकार देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ हमें देख लेनी चाहिए। तो यही चीज़ थी हमारी सकारात्मक कार्यवाही और विशेष अधिकार जो दिया जाता है उनके साथ जो विशेष बर्ताव किया जाता है वो कहाँ तक किया जाए और कहाँ ना किया जाए, ये भी एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो हम यहाँ एक बार देख लेते क्या है। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और यह जांचने की एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव ज़रूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की ज़रूरत है, क्या विशेष बर्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि यह सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचना को जन्म न दे। अभी जैसा मैंने बताया कि हमें दूसरों समाज में अगर सभी लोग रहते हैं तो जो वंचित वर्ग हैं उसे बाकी लोगों के समान लाने के लिए जो है कुछ विशेष बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। लेकिन ये विशेष बर्ताव यहीं तक ठीक है जहाँ तक कि वो सभी लोगों को बाकी दूसरे लोगों पर शोषण न करने लगे, अथवा वह विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। मतलब कि उन्हें इतना ज़्यादा न विशेष बर्ताव किया जाए उनके साथ कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बन जाए और बाकी लोगों को जो है दबाने लगे, बाकी लोगों के साथ शोषण करने लगे। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ नहीं है। विशेष बर्ताव जो है बस यहीं तक होना चाहिए कि जिससे एक समाज में जो एक समतामूलक समाज को बढ़ावा मिल सके जिसमें सभी लोग समान हों। विशेष बर्ताव का मतलब ये नहीं कि इतना ज़्यादा विशेष अधिकार दे दिया जाए कि वो दूसरे लोगों का शोषण करे। विशेष अधिकार और ये जो सकारात्मक कार्रवाई है ये यहीं तक ठीक है जहाँ तक हम सभी लोगों को समाज में समान लाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया ये समानता का चैप्टर। आप आई होप आप लोगों को समझ